अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह इरशाद फरमाता है वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में मत बंटो, फिरका वारियत का शिकार मत हो जाना, खुदा की रस्सी को मजबूती से पकड़ना। तो बताइए अल्लाह की रस्सी क्या है? इमाम जाफर सादिक कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की रस्सी जिसे कहते हैं वो हम अहले बैत हैं। अहलुल बैत अल्लाह की रस्सी है। अल्लाह की रस्सी पकड़ना है तो अहले बैत का दामन पकड़ो। आइए यहां पर एक बात और अर्ज करूं, अहले बैत से तुम जो करोगे उसका असर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सैयदना अली या मुर्तजा, सैयदा फातिमा और रसूलुल्लाह तक पहुंचता है। आइए उसको सुने। इमाम शबलंजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम, उनकी आंखें नाबीना हो गई थी, आंखें चली गई थी, आंखें नाबीना हो गई तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, मन्नत मानी थी, अल्लाह अगर मेरी आंखें लौट कर आ गई तो मैं अहले बैत की शान में एक किताब लिखूंगा, अहले बैत की शान में एक किताब लिखूंगा। अल्लामा मोमिन शबलंजी रहमतुल्लाह अलैह ने यह दुआ की थी और अहले बैत की शान में किताब लिखने की दुआ की तो अल्लाह ने उनकी आंखें लौटा दी। तो उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है नूरुल अबसार, आंखों का नूर। और फिर उन्होंने अहले सुन्नत के दस्तूर के मुताबिक किताब तो अहलुल बैत पे लिखी लेकिन खुलफाए राशिदीन को पहले बयान किया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का जिक्र किया, खुलफाए बड़े खूबसूरत लबो लहजे में किया। और हमारा अहले सुन्नत का तरीक़ यही है कि जब हम अहलुल बैत का जिक्र करते हैं तो बतौर तबर्रुक बरकत के लिए सहाबा का जिक्र भी करते हैं ताकि अहले बिदअत और अहले सुन्नत में फर्क हो जाए। हमारा वतीरा भी जैसा कि आप भी हमें देख रहे हैं, 25 साल से देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी जिक्र अहले बैत की महफिल सजती है कहीं ना कहीं दरमियान में जिक्र सहाबा हम जरूर करते हैं। और याद रखना, मजबूर होकर नहीं करते, मसरूर होकर करते हैं क्योंकि वो हमारा मसलक है। किसी के खौफ से नहीं करते, अपने ईमान के शौक से करते हैं क्योंकि वो हमारा मसलक है। और आपको भी कहते हैं सहाबा और अहले बैत हमें किसी एक का भी दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह, मसालो अहली बैती का सफीनत नूह, मसालो मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह, मसालो आलू बैती का सफीनत नूह, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह। अब जो इसमें सवार हो गया वो निजात पा गया, जो पीछे रह गया हलाक। और फिर फरमाया अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह। देखो दोनों को हुजूर अलैहि सलाम ने जोड़कर बयान किया, हालांकि हदीस तो अलग अलग है लेकिन दोनों को जोड़ा किस तरह से कि सहाबा सितारों की तरह और अहलुल बैत कश्तिये नूह की तरह। तो जब अंधेरे में कश्तियां चलती थी तो समुंदरों के अंदर तो नहीं होता ना कि मुंबई इतना किलोमीटर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वहां तो कोई खंबा नहीं कर सकता ना। फिर उस दौर की बात है, उस दौर में तो रोडों पर भी जो है वो पत्थर नहीं थे कि फला इलाका इतना किलोमीटर। तो कश्तियां अंधेरे में कैसे मंजिल की तरफ बढ़ेगी, तो उसके लिए वो सितारों को देख करके रास्ता तय करते थे। तो हुजूर इशारा दे रहे हैं कश्ती अहले बैत में बैठना तो मेरे अबू बकर को देखना, मेरे उमर को देखना, मेरे उस्मान को देखना, मेरे बिलाल को देखना, मेरे खालिद को देखना, मेरे सईद को देखना, मेरे साद को देखना, मेरे तलहा को देखना, मेरे जुबैर को देखना, अबू उबैदा को देखना, मेरे असहाब को देखते चले जाना और रास्ता हिदायत को तय करते चले जाए, मंजिल पर पहुंच जाओ। तो हमें सहाबा किराम का जिक्र अपनी औलाद को भी सुना, बड़ी कुर्बानी आप कल से पहले, आज से पहले जब वो सुन चुके सारे जब वो महफिलों के अंदर।